हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 8th चैप्टर में से 6th पार्ट के बारे में। इसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 6th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, यानी कैसे इंडिया में एजुकेशन अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। क्या कमियां हैं एजुकेशन सेक्टर में, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है एजुकेशन सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टास्क हैं जो एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ओवरकम करने होंगे। यहां पर हमें कह रहे हैं ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट डन अ लॉट टू इंप्रूव द एजुकेशन सेक्टर। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। लाइक गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चाइल्ड एज्ड बिटवीन 6 to 14 एज अ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई चार्जेस अप्लाई नहीं किए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एजुकेशन अवेल कर सकते हो, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल दिस इंकरेजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एज मैनी एज 96.5% ऑफ चिल्ड्रन। इतने सारे वर्क किए गवर्नमेंट ने, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है कि 96.5% स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकरेज्ड हैं, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं किसमें, एजुकेशन में, यानी अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए वो स्कूल जा रहे हैं। बट देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स इन दिस एफर्ट्स विच लीड्स टू चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जितने भी वर्क किए गवर्नमेंट ने, कोई डाउट नहीं है कि वो इंप्रूव हुई है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हुई है, लेकिन उन एफर्ट्स में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं जिनको कवर करना होगा ताकि एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सके। बट देयर इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर ऑफ स्कूल्स चाहे इंक्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। जिस स्टैंडर्ड की क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, वो वहां पर नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितने भी स्कूल्स डेवलप किए गए हैं वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम है, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वहां पर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। मैनी स्टूडेंट्स आर रिफ्यूज्ड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देता है, उनको रिफ्यूज कर देता है और उनको एडमिशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होता, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, या फिर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता अपने रेजिडेंस का। मैनी स्कूल्स फोर्स पेरेंट्स टू पे सम फीस। हालांकि 6 to 14 ईयर्स तक, इतनी एज तक अगर आपका चाइल्ड है तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज पेरेंट्स को फोर्स करती है कि कुछ ना कुछ उनको पेमेंट जरूर करनी चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई कर देते हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना होगा। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स विच मेक एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। ये वो पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। इंडिया में एजुकेशन को इंप्रूव करना अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इंडिया में जो इलिटरेट पर्सन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कंपेयर करें हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को, तो हमारे इलिटरेट पर्सन ज़्यादा हैं और उस कंट्री की पॉपुलेशन कम है। यानी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितने हमारे यहां पर इलिटरेट पर्सन हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स आर वेरी लार्ज। Presently, it is nearly 36 crore peoples. 36 करोड़ पीपल्स इंडिया में ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, which is even more than the population of some countries. और ये जो अमाउंट है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ, तो वहां पर पॉपुलेशन कम है। यानी हमारी यहां पर जनता 36 करोड़ अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, तो वहां पर तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ऑफ वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
सिलेबस में कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज लॉन्च करना ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जा सके एट स्कूल लेवल। सो वोकेशनलाइजेशन की गई थी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई थी। सो वोकेशनलाइजेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग सम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन द रेगुलर स्टडीज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लॉन्च करना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स सिलेबस में इंट्रोड्यूस करना जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सके, उसको हम बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन। देयर इज वोकेशनलाइजेशन बट दैट इज नॉट एडिक्वेट। वोकेशनलाइजेशन की गई थी, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। जो स्कूल वोकेशनलाइजेशन करेगा यानी ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा, उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती थी, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने वोकेशनलाइजेशन की थी, बहुत कम स्कूल्स हैं जिन्होंने ये अडॉप्ट किया था। इट मीन्स देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, स्टूडेंट्स आर ओनली होल्डिंग द डिग्रीज विदाउट एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। जिसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, उनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशंस हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे प्रैक्टिकली वर्क अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट, जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब है कि इंडिया में भेदभाव किया जाता है बिटवीन द जेंडर, मेल एंड फीमेल। सब ये सोचते हैं कि मेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने मार्केट में जाकर, इकोनॉमी में जाकर वर्क करना है, और फीमेल्स ने तो हाउस वाइफ ही बनना है, तो उनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऐसी थिंकिंग है जो कि चैलेंजिंग टास्क है, जिसकी वजह से एजुकेशन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है इंडिया में। अगर बात की जाए तो इन्वॉल्वमेंट की, यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट्स की इन्वॉल्वमेंट है स्कूल्स में, एजुकेशन सेक्टर में, वो बहुत कम है। और दूसरी तरफ उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी एडमिशन्स कम होती हैं, और जिनकी होती हैं उसमें से भी कई स्टूडेंट्स अपनी स्कूलिंग छोड़ के चली जाती हैं। तो इसी वजह से, जेंडर बायसनेस की वजह से ही इंडिया में एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव नहीं हो पा रहा। एजुकेशन इज मस्ट, ऑल्दो मेनी स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स। सो फीमेल कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। स्कूल कॉलेजेस ऐसे लॉन्च किए हैं जो सेपरेटली सिर्फ वुमेन्स के लिए ही होते हैं, गर्ल्स के लिए ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। बट स्टिल देयर एग्जिस्ट जेंडर बायस। द इन्वॉल्वमेंट रेशियो ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इज लो। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी एडमिशन बहुत कम होती है, और जिनकी एडमिशन होती भी है वो बहुत जल्दी ड्रॉ बैक कर जाती हैं, यानी अपनी स्कूलिंग को छोड़ के चली जाती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लो रूरल असेस लेवल, यानी रूरल एरियाज में जहां पर इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रिसाइड करती है, रहती है, वहां पर एजुकेशन सेक्टर का कोई असेस ही नहीं है। मतलब अगर रूरल एरिया में रूरल पीपल्स को कोई एजुकेशन चाहिए तो उनके आसपास के एरिया में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता ही नहीं है, वो बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से वो वहां तक रीच नहीं कर पाते और अपने इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते, न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी नहीं सीख पाते, यानी वो एजुकेटेड नहीं हो पाते। सो ये भी एक चैलेंज है कि रूरल एरियाज में भी स्कूल कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना, ताकि उस एरिया के पर्टिकुलर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर ज्वाइन कर पाएं और अपनी इंप्रूवमेंट कर पाएं। The access or reach of the rural population toward the education institutes is very low as compared to urban population. अगर अर्बन एरियाज की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में स्कूल्स कॉलेजेस बहुत नियर अबाउट मिल जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन्स भी हो जाती हैं। तो इसीलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है उनकी असेस ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो रूरल एरियाज में होते हैं उनका असेस नहीं हो पाता, यानी वो स्कूल इंस्टीट्यूट तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि स्कूल्स उनके एरिया में इस्टेब्लिश ही नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड ज़्यादा नहीं हो पाती। देयर इज़ नीड टू इस्टेब्लिश मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द रूरल एरियाज। सो इसीलिए इस चैलेंज को भी ओवरकम करना होगा, और इस चैलेंज को ओवर करने का एकमात्र रास्ता क्या है? रूरल एरियाज में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। जो स्कूल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, यानी कई ऐसे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर ओपन किए गए हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल सर्विस करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना,
एडमिशन फीस चार्ज करना, ट्यूशन फीस चार्ज करना, तरह तरह की एक्सपेंसेस चार्ज करना, जिसकी वजह से जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करता है वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन नहीं ले पाता, अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर पाता। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सेक्टर। प्राइवेट स्कूल्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ चुका है एजुकेशनल सेक्टर में भी, तो इसीलिए जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो एज अ प्राइवेट ऑनरशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। दिस लीड्स टू वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में गैप जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पुअर सेक्शन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशनल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट उतना कर नहीं पा रही, और जितना डिसाइड करती है उतना भी नहीं कर पाती। अगर गवर्नमेंट ने बजट में ये डिसाइड किया है कि वो एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए 6-7% इन्वेस्ट करेंगे, तो कई बार वो उतना भी नहीं कर पाते, उतना भी एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। सो जितना होना चाहिए उतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इज नॉट सफिशिएंट। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं एजुकेशनल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर कमिटमेंट रिगार्डिंग स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन सेक्टर। सो जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी बजट में कि हम अपनी जीडीपी का 6% इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशनल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट वो भी फुलफिल नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट इज एबल टू स्पेंड 4 to 5%। गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, ये नहीं कि हेल्प नहीं कर रही, लेकिन कितना है? 4 to 5%। सो जितना कमिट किया उतना नहीं कर पाई, और वो भी कम है। जितना कमिट किया है वो भी कम है, इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर एक तरह से इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होगी, और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी को हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट educational sector requires a lot of improvement to remove the vicious circle of illiteracy। लास्ट में इन कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग हैं जो गवर्नमेंट को देखने होंगे, उनको ओवरकम करना होगा इलिटरेसी रेट को डिक्रीज करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।